बच्चे, आज जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा वो हुआ है जर्नल एंट्रीज, और इस जर्नल एंट्रीज की हमने सेकंड क्लास स्टार्ट करी है आज। ठीक है, सेकंड क्लास में बेटा जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना अभी वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप सब। अभी बच्चे मैं यहाँ पे लूंगा कोई भी एंट्री, वो ले रहा हूँ बच्चे यहाँ पे इसकी मैं आज टॉपिक क्लियर करने वाले हैं हम यहाँ पे एक्सपेंस, और दूसरा होगा बच्चे यहाँ पे हमारी इनकम। इनकम को आप जानते हो बच्चे यहाँ पे रिवेन्यू के नाम से, और इसका रूल भी हमें पता है क्या, कि डेबिट होती है जब डिक्रीज होती है और क्रेडिट होती है जब ये इंक्रीज होती है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे यहाँ एक्सपेंस की, तो ये डेबिट होने पे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और क्रेडिट होने पे क्या होते हैं, ये डिक्रीज होते हैं। तो अभी इसके लिए हमें बेटा जो सबसे पहले समझना है वो समझना है अपना एक टर्म जिसका नाम है बच्चे यहाँ पे एक्सपेंस। एक्सपेंस की अगर मैं कैटेगरीज की बात करता हूं, ठीक है, तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड करा। एक कि हमने एक्सपेंस को क्या कर दिया बच्चे यहाँ पे कर दिया। एक था बच्चे हमारा आउटस्टैंडिंग, या फिर आउटस्टैंडिंग को और इजी वर्ड में लिख देता हूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अनपेड। और एक एक्सपेंस था बच्चे हमारा यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस। अब जब हम इनकी एंट्रीज की बात करते हैं बच्चे, तो एंट्रीज आपने देखी थी यहाँ पे। देखिए, जब कोई भी खर्चा मैं पे करूंगा, जब कोई भी खर्चा मैं पे करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा। तो यहाँ पे सपोज एक हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे रेंट एक एक्सपेंस ले लिया, तो एंट्री बताई थी आपको रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर बच्चे वही खर्चा क्या है बेटा मेरा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो हमारा जो एंट्री होगी वो क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और वही खर्चा क्या है बच्चे यहाँ पे प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब क्या है, हमने एडवांस में पे कर दिया, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी बच्चे यहाँ पे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा इन सब एंट्रीज के पीछे। पहली वाली एंट्री में हमने रेंट को यहां डेबिट करा जब पे करी है। डेबिट क्यों करा बेटा, रेंट का नेचर क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या होता है डेबिट। क्योंकि कैश पे करा है तो कैश मेरे पास से गया, तो कैश क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट। उससे अगली एंट्री में रेंट अकाउंट डेबिट अगेन, क्योंकि मेरा एक्सपेंस था लेकिन इस बार मैंने उसको पे नहीं करा, वो क्या है बेटा अभी मेरे पास पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट होती है हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। उसके बाद आता है बच्चे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का नेचर है असेट्स। असेट जब भी बढ़ेगी तो क्या होगी डेबिट, क्योंकि मैंने नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो इसलिए मेरा खर्चा क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया। तो एक्सपेंस कम होने की वजह से क्या हो गया, रेंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है बेटा, एक एंट्री ले रहा हूं मैं यहाँ पे आपकी सैलरी की, और उसका अमाउंट ले लेते हैं बच्चे हम यहाँ पे 1000 रुपीज। ठीक है, अब एंट्री होगी किस तरीके से ये देखते हैं बच्चे। यहाँ मान लीजिए आपको ये कह रखा है कि सैलरी पेड ऑफ ₹1000, तो आपने 1000 रुपए की सैलरी पे करी है। तो सिंपल अगर इसी से रिलेटेड एंट्री करूंगा मैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट 1000 रुपीज। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मान लो यही सैलरी 1000 की है लेकिन वो क्या है बच्चे अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग के अंदर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000 रुपीज। और उससे अगली एंट्री क्या है बेटा कि हमने यही सैलरी क्या करी, प्रीपेड कर दी। प्रीपेड जब करूंगा तो सिंपल है,
प्रीपेड सैलरी डेबिट टू, देखिए बेटा अब जो टॉपिक है बेटा हमारा वो क्या है यहाँ पे, इनकम का। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकम किस तरीके से होती है। तो अगर मैं इनकम को बोलूं तो हम उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चे, उसका नाम क्या है यहाँ पे, रेवेन्यू। अब इसको भी बेटा हमने ना तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। अगर इसकी तीन कैटेगरीज की बात करें बेटा तो देखो इनकम के साथ क्या क्या हो सकता है। या तो आपको इनकम क्या होगी बच्चे, रिसीव हो जाएगी, रिसीव। या फिर क्या होगी, इनकम जो है वो आपकी एक्रूड हो जाएगी। एक्रूड का मतलब होता है कि आपकी इनकम जनरेट तो हो गई, यानी कि जनरेटेड बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई। और एक होता है बेटा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अब हम इन तीनों के एक करके ट्रीटमेंट सीखते हैं बच्चे यहाँ पे। तो देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि मैं मान के चलता हूँ बच्चे कि हमारे पास इनकम है यहाँ पे सैलरी, कि सैलरी रिसीव हो रही है मेरे को। तो अगर बेटा मेरे को वो सैलरी रिसीव होगी तो मेरे पास पैसा आएगा, यानी कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। ठीक है बच्चे। और अगर वही एक्रूड हो गई तो एक्रूड का बच्चे जो नेचर होता है ना यहाँ पे होता है असेट्स, कि एक्रूड का मतलब है जनरेट हो गई लेकिन मेरे को मिली नहीं है। तो आप यहाँ पे बेटा जो एंट्री पास आउट करोगे वो करोगे एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है। रीजन यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की बात करें तो कैश आया था, कैश मेरी एसेट से बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सैलरी क्या है बच्चे, मेरा एक्सपेंस है, रिसीव हो गया मेरे को एक तरीके से, सॉरी सैलरी रिसीव हुई है तो यहाँ पे क्या है बच्चे, इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। एक्रूड का मतलब है कि मेरी सैलरी जनरेट तो हो गई है इनकम, लेकिन मेरे को रिसीव नहीं हुई है। और एक्रूड का नेचर क्या होता है बेटा, असेट्स, इसीलिए क्या होती है वो डेबिट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का जो नेचर होता है बच्चे वो होती है हमारी लायबिलिटी। और लायबिलिटी आपको पता है कि जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी बेटा वो होगी यहाँ पे सैलरी रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। अब अगर इसी के अंदर मान लो कोई भी आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज करो बच्चे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कमीशन। ₹2000। तो बेटा जब कमीशन रिसीव होगी तो आपकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा बच्चे आपका यहाँ पे 2000। उसके बाद अगर मान लो कमीशन एक्रूड हो गई तो आप एंट्री क्या करोगे, एक्रूड कमीशन या फिर कमीशन एक्रूड अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 2000। और अगर उसके बाद हमारे पास कमीशन क्या हुई है बेटा, एडवांस में आई है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे आपका यहाँ पे क्लियर आउट हो जाता है।